जय श्री राधे जी। कई दफे सवाल आता है कि आपकी जीवन रेखा अगर अपने मूल पथ से भटक के और दूसरे क्षेत्र में घुसपैठ करे या वहां प्रवास करे तो ये स्थिति कैसी बनेगी, खासकर जब चंद्र के क्षेत्र की तरफ इनका प्रवास हो, घुसपैठ हो और चंद्र के निचले तल में या केतु के निचले तल में या शुक्र के निचले तल में जाके ये समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति मनुष्य को किस तरफ लेके जाएगी, उनकी दिशा क्या होगी। पहले इसके कुछ गुण अवगुण है उसके बारे में समझ ले, क्योंकि ये रेखा ये परिस्थिति आम नहीं है, बिल्कुल खास होती है। ऐसे लोग चाहे वो युवक हो या युवतियां हो, वो बचपन से ही काफी कोशाग्र बुद्धि के देखे गए हैं। वो चीजों को उनका जो देखने का नजरिया होता है वो काफी अलग होता है। हर एक चीजों में वो काफी अंदर तक घुस के उनके बारे में जानना चाहते हैं और काफी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। बचपन से ऐसे लोग काफी जिज्ञासु होते हैं, इनके अंदर प्रेम करुणा की स्थिति बनी होती है, लेकिन जब निष्ठुरता आती है तो इस हद तक आती है कि पता नहीं चलेगा ये किस तरीके से अपनी चीजों को कर बैठे, क्या कर बैठे। ऐसे लोग विपरीत लिंग के प्रति काफी आकर्षित होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन की जैसी स्थिति भी इनके जीवन में निश्चित तौर पर बनी होती है। इसके लिए हालांकि पूरी हस्तरेखा का अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें उस समय तो फिर आपके शुक्र की क्या स्थिति है, चंद्र की क्या स्थिति है, ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक होगा, भावनात्मक स्तर पर होगा, शारीरिक स्तर पर होगा या कार्य क्षेत्र में होगा, या किस तरीके से होगा और किस तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करेगा, इसको दिखाने का कार्य करता है। ऐसे लोग निजी रूप से अपने जीवन में काफी उलझे रहते हैं। निजी खुद के लिए कुछ अगर फैसला लेना हो तो उसमें इन्हें काफी समय लगता है, काफी विलंब लगता है, कई बार चीजों को देखना पड़ता है, कई बार पीछे हटना पड़ता है, कई बार बहुत आगे चले जाते हैं। जोश में कोई भी काम करना जानते हैं, जितनी ही जल्दी जोश आएगा उतनी ही जल्दी ऐसे लोग निराशा में चले जाते हैं। बचपन से माता के बहुत करीब, अपने ननिहाल पक्ष के काफी करीब, और स्त्रियों के साथ इनकी मित्रता काफी बेहतरीन। इनफैक्ट की लज्जा इनके अंदर काफी होती है, शर्म इनके अंदर काफी होती है, लेकिन फिर भी दूसरे को आकृष्ट कर पाने में ये काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं। ऐसे लोग वैवाहिक जीवन में जब जाते हैं तो अपने वैवाहिक जीवन के साथ न्याय कर पाने में सक्षम होते हैं। इनफैक्ट की पूर्ण न्याय करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ जो इनके बाहर के रिश्ते होते हैं उसे भी ये अंधेरे में नहीं छोड़ते, उसके साथ भी ये किसी तरीके से बुरा नहीं करते, उसे भी साथ साथ लेके चलने की हमेशा कोशिश करते हैं। और जो भी इनके आश्रित हैं, जो भी इनके संबंधित हैं, उन सारे लोगों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रकृति इनकी बनी रहती है और उनके सुख का हमेशा ख्याल रखने वाले होते हैं। धार्मिक कृत्यों में भी ये काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और विभिन्न प्रकार के आराधना में भी ये लोग अपना समय देते हैं। आर्थिक तौर पे भी इनकी स्थिति काफी अच्छी होती है और अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर सफलता को प्राप्त करते होते हैं, लेकिन मानसिक अवसाद की जो एक स्थिति है इनके अंदर हमेशा चलती होती है। एक जगह बैठ के रहना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, हमेशा लगता रहता है कि अवसाद इनके आसपास ही घूम रही है, जैसे ही मौका मिलेगा डिप्रेशन इनके ऊपर सवार हो जाएगा। ऐसे लोगों को शांत जगहों पर रहना और बिल्कुल गर्मी इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ठंडी जगहों पर रहना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो इन्हें मन करे उन चीजों की पूर्ति होती रहे तो इस जीवन में और भी ज्यादा बेहतर रूप से प्रकट होकर आते हैं, चाहे युवक हो या युवतियां। लेकिन जितने ज्यादा कंडीशनिंग इनकी की जाएगी, इनकी कार्य क्षमता उतनी ही ज्यादा प्रभावित होगी और जीवन में उतनी ही नकारात्मकता इनके अंदर फैलती चली जाती है। ऐसे लोगों की अगर भाग्य रेखा, सूर्य की रेखा और शनि की स्थिति बेहतरीन हो तो जीवन में किसी भी बाधा को पार करके ये लोग विजय को ही हमेशा प्राप्त करते होते हैं। ऐसे लोग अपनी वाणी के मामले में इन लोगों की स्थिति काफी बेहतरीन होती है, किसी को भी प्रभावित कर पाने की इनके अंदर क्षमता होती है। भाषण देने का बहुत ही बेहतरीन गुण होता है, इंप्रेस करने का भी इनके अंदर बेहतरीन गुण होता है। इन सारे अवयवों के कारण, इन सारी चीजों के कारण ये जीवन में अपने सतत रूप से विकास की गति को बनाए रखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि एक मन में मुश्किल की स्थिति इनके साथ कैसी भी परिस्थिति में हमेशा चलती ही रहती है। इसे आप ऐसा मान लो कि एक श्राप है ऐसी हस्तरेखा पर, जिनकी भी हो, कि सब कुछ होते हुए भी चैन से अगर उन्हें आप कहो कि 10 दिन बैठ ले, ये बड़ा मुश्किल है। कुछ ना कुछ अड़चन इनके जीवन में हमेशा ही आती ही रहेगी। संतान पक्ष से इन्हें कई बार देरी की संभावना देखी गई है संतान होने में, और इसके अलावा जब संतान बड़ी होती है तो वहाँ पे काफ़ी ध्यान बात रखने की आवश्यकता होती है, नहीं तो कुमारक पड़ जाने की संभावना काफ़ी हद तक ऐसे लोगों में बढ़ जाती है। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें थी जो कि इस प्रकार की जब जीवन रेखा की स्थिति बने तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं विस्तार से। चीज़ों का प्रभाव किस हद तक होगा, कितना होगा, कब होगा, इसे कैसे रोका जा सकता है, इनके बारे में जब इनके पूर्ण विस्तार में जाएंगे या कभी कोई ऐसी कुछ कुंडली या हस्तरेखा की स्थिति बनी तो उसके विषय में हम आपसे विचार साझा करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।